फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का। नमस्ते जोहार। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर 2 है। इसमें क्या पढ़ना है? मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, और साथ में आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अक्सर क्वेश्चन भिड़ते हैं, तो इसका आंसर भी दूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, और आप में से कुछ का कहना है कि हमारा जो ऐप है उसमें हम डाउनलोड कैसे करें, ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, पहले ऐप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ताकि मतलब अलग से वीडियो बनाना ना पड़े। 1-2 मिनट का वीडियो रहेगा, इसी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐप के बारे में। देखिए, ये आपका फ़ोन है, सपोज दैट। अरे भाई खुल जाओ। ठीक है, खुल गया ऐप में। ये ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके अपना नाम और नंबर दीजिएगा, OTP आएगा, उसके बाद आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप ऑल कोर्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है कोल्हान विश्वविद्यालय का कोर्स। 60 रुपया का है, 4 साल के लिए एक्सेस मिलता है ये। ठीक है, जो लोग ले लिए हैं स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, खोलिएगा तो यहाँ पे आपको मिलता है सेमेस्टर 7, 8, 6 सब फ्री हो जाएगा। सिर्फ 60 रुपये पेमेंट कीजिए, सब फ्री। तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 मिलता है, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सब पेपर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक पेपर, AEC पेपर, जैसे अभी जो मैं सेक पेपर पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश कंपोजिशन। ठीक है, मेजर पेपर, माइनर पेपर। ये माइनर पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक, देखिए सब अपलोड कर दिए। माइनर पेपर हिस्ट्री, ये तो एग्जाम हो गया। माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, देखिए ये नोट्स है। अब नीचे में देखिएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए स्टार्ट डाउनलोडिंग, और फिर आपका ये कुछ देर में डाउनलोड प्रोसेस, यहाँ पे देखिएगा तो ये डाउनलोड आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हो गया था डाउनलोड। ठीक है, फिर इससे आप किसी और को करना चाहते हैं, जैसे ये अभी मैं जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ये करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये वाला माइनर PYQ, ये वाला क्वेश्चन पेपर है, यही वाला अभी हम आपको दिखा रहे हैं, मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन। नीचे में देखिए ये डाउनलोड का निशान है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तीर के निशान पे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइनर पॉलिटिकल साइंस PYQ, ये डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड का तरीका आपने देख लिया ना, कैसे हो गया डाउनलोड। ठीक है, तो ऐसा ही हो जाएगा, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इतना अच्छा से सब सिस्टमेटिक वे में सेट करके रखें। इसके अलावा सेक पेपर आपको देखना है तो सेक पेपर यहाँ से देखिए। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल एंड ये वाला इस तरह से चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे सब मिल जाएगा। अगर आपका न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। नोट्स PYQ, 4 को PYQ दे दिए, सब मारिए एकदम। ठीक है, जैसे ये नोट्स पे अगर आपको क्लिक करना है, ठीक, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। और अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे करना है आप कर सकते हैं 60 रुपया में। इसके अलावा सेमेस्टर 3 का भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, सेमेस्टर 4 का, 5 का, सब फ्री हो गया। 60 रुपया पेमेंट कीजिए, सब फ्री हो गया। मान लीजिए आप सेमेस्टर 5 का देखना चाहते हैं, 5 पे क्लिक कीजिए। ठीक, मेजर पेपर देखना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनर पेपर देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अरे यार ब्लर कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए ये बहुत पुराना फ़ोन हो गया मेरा, तो देख लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये कितना मिनट यार, 4 मिनट लग गया ना, कोई बात नहीं। तो डाउनलोड करना सीख के ऐप में, ज्ञान सागर ऐप, 60 रुपया में आपको सब मिलेगा 4 साल तक। 60 रुपया है जी, कोई बड़ा चीज़ है नहीं ना। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये ग्रुप A और B 2 भागों में बटा था पेपर, माइनर पेपर। ठीक है, और MDC का भी सारा हमने नोट्स अपलोड कर दिया है आज। अब 1-2 को छोटा छोटा सब्जेक्ट है उसको नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि थक जाता हूँ मैं भी इतना इतना करना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप A का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि का चुनाव प्लस राजनीतिक दल की भूमिका दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना था। यहाँ पे देखिए ये जो 5 क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स वाले, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो A और B दोनों, यानी कि प्रतिनिधित्व का चुनाव और राजनीतिक दल की अहम भूमिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न स्थिति में लोकतंत्र मजबूत
नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जनता के हित में कार्य माना। ठीक है, जनता के हित में कार्य माना। कौन सा लोकतांत्रिक मजबूत नहीं होगा? जनता के हित में जो काम करेगा वो, या विभिन्न विकल्प की उपलब्धता जिसके पास रहेगा वो, या शासक द्वारा अपने हित की पूर्ति। तो जो शासक अपने हित के लिए करेगा वो मजबूत नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि खुद एमएलए बन गए और खुद का ही केवल पॉकेट भर रहे हैं, जनता गया भाड़ में। ठीक है, और कहावत तो है ये ही कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेक्स्ट, अगला है हमारा, भारत में चुनाव आयोग के ऊपर किस किस चुनाव की जिम्मेदारी होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की, लोकसभा के, या विधानसभा के, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय चुनाव आयोग के वर्तमान कौन है जी? डायरेक्टर बोलिए। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है बताइए, देखते हैं किन का नाम है। कुमार है लास्ट में, ये मैं हेल्प कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट में उनका टाइटल कुमार है। चुनाव प्रचार में किस सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है? यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या सभी? इनमें से सभी। अच्छा भाई लोग, मुझे भी सीएम बना दीजिएगा आप लोग का मैं स्कॉलरशिप जल्दी दिलवा दूंगा। ठीक है भाई लोग, बहन जी, और आप लोग का यूनिवर्सिटी का सेशन जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, फास्ट काम करवाऊंगा मैं। सबसे ज़्यादा टारगेट शिक्षा को दूंगा। ठीक है, मेन प्रायोरिटी। सीएम ऑफ झारखंड सागर भैया। ठीक है चलिए, कब बनाइएगा आप लोग यार। फिर मैं सिलेबस भी 1 नंबर दे दूंगा, आसान आसान दूंगा सब, ताकि हर बच्चा पढ़े। नौकरी दे दूंगा पूरा। ठीक है, और करप्शन का नामो निशान मिटा दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, सब जीतने के बाद सब बदल जाता है ना। तो चुनावी ब्रांड की विशेषता क्या है? दानकर्ता इसे राजनीतिक दल को दान कर सकता है। चुनावी ब्रांड को, इलेक्शन बॉन्ड जो होता है, इसे दानकर्ता राजनीतिक दल को दान कर सकता है, या अधिसूचित बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है। सॉरी, दानकर्ता इसे खरीद सकता है, या उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, तो चुनावी दान होता है, ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। चुनावी बॉन्ड की विशेषता है कि यह जो है दान कर सकता है, बैंक जारी कर सकता है, और खरीदा भी जा सकता है। ठीक है, अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की गोदी मीडिया क्या है? और जब क्वेश्चन आया था ना कि गोदी मीडिया क्या है, तो उस दिन पेपर में आ गया था क्वेश्चन पेपर कि देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय में पूछा कि गोदी मीडिया क्या है। मुझे याद है उस दिन पेपर में आ गया था। ठीक है, पिछले साल कोल्हान विश्वविद्यालय में पूछ दिया गोदी मीडिया। गोदी मीडिया नाम सुने होंगे। गोदी मीडिया मतलब कि क्या होता है? गोद में बैठा लेना। ठीक है, कोरा जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कोरा में छोटा बच्चा को गोद में बैठा लेंगे, गोदी लाओ हुआ वो गोदी लेंगे। तो ऐसा राजनीतिक दल जो मीडिया को अपने गोद में बैठा रखा हो। ठीक है, जिसके कारण जो मीडिया है किसी विशेष धर्म, जाति, समुदाय या किसी विशेष पार्टी का पक्ष लेती है, उसको गोदी मीडिया कहते हैं। ठीक है, गोदी मीडिया शब्द का उपयोग ऐसे मीडिया के लिए किया जाता है जो निष्पक्ष पत्रकारिता के बजाय किसी विशेष सरकार, राजनीतिक दल का समर्थन करता है, या लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्र भूमिका पर प्रश्न खड़ा करता है। जैसे कि एक बार फेमस हो गया था कि आज तक जो चैनल है वो बीजेपी सपोर्टर है। ठीक है, और कुछ लोग बोलता है कि एनडीटीवी जो है वो कांग्रेस सपोर्टर है। अरे भाई कौन सपोर्टर है हम नहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा, माना नहीं जाता है। अब देखिए अर्थ क्या है गोदी मीडिया का? गोदी मीडिया वह मीडिया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न होकर किसी एक पक्ष के समर्थन करता है या समाचारों को संतुलित रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाता। ठीक है, और गोदी मीडिया का वास्तविक अर्थ है कि ऐसी मीडिया जिसको किसी विशेष पक्ष के द्वारा अपने गोद में बैठाया गया हो। ठीक है, उसको गोदी मीडिया कहते हैं। पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग, यानी कि इस प्रकार की मीडिया सरकार के पक्ष में सकारात्मक बातें करेगी। ठीक है, नकारात्मक बात कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा दिखाता है, क्या दिखाता है? आलोचनात्मक खबरों को दबा देता है। इससे निष्पक्षता समाप्त कर देती है। देश में कितना बेरोजगारी बढ़ गया है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर और इंडियन रेलवे का क्या कंडीशन है, भारतीय रेल का, सबको मालूम है। वो सब कभी नहीं दिखाएगा। नहीं हमारा देश डेवलप कर रहा, तकनीकी कर रहा है। ठीक है, ये नहीं दिखाएगा कि भाई इंडियन आर्मी का जो था, एयरफोर्स था, इंडियन नेवी था, सब खत्म करके अग्निवीर लाया गया जो कि कुछ इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं दिखाएगा। तो इसको बोलते हैं कि केवल अच्छी खबरों को दिखाना, बुरी खबरों को मत दिखाना जिससे जनता में भड़काव हो। तो इसको बोलते हैं गोदी मीडिया।
ठीक है। विपक्ष की उपेक्षा, यह मीडिया विपक्षी दलों की बातों को कम महत्व देता है, ठीक है, या उन्हें नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे एक तरफा जानकारी मिलती है। क्या बोला गया कि विपक्ष की उपेक्षा करता है, यह मीडिया विपक्ष दल की बातों को कम महत्व देता है, जो अगेंस्ट पार्टी है, ठीक है, या विपक्षी दल है जिसको अपोजिट पार्टी बोलते हैं, उसकी बातों को वैल्यू नहीं देगा ये मीडिया, उन्हें नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करेगा कि भागो बुड़बक, तुमको कुछ नहीं आता, झूठ मूठ का खाली अंगुली उठाता है गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो इसको गोदी मीडिया बोलते हैं। अगला विशेषता है कि जनता पर प्रभाव। देखिए, गोदी मीडिया जो है आम आदमी भ्रमित कर देता है आम आदमी को, क्योंकि उन्हें पूरी सही और जानकारी नहीं मिलती। इससे उनकी राय जो है आदमी भी लगता है कि नहीं भाई सही है बोल रहा है, देश डेवलप कर रहा है। डेवलप तो कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है ना कैसा डेवलप है, जिसमें भाई इंडियन रेलवे में जाने के लिए जगह नहीं मिलता है यार सीट। और इतना बड़ा देश, हमारे पास तो आदमी की कमी नहीं है, ठीक है, ना हमारे पास लोहा की कमी है जी। टाटा आयरन है, जमशेदपुर तो खाने हैं पूरा टाटा का, ठीक है। तो भाई इतना बड़ा बड़ा हमारे पास जिंदल है, टाटा है, ठीक है, सेल है, फिर भी हमारे पास रेल नहीं है। रेल तो है लेकिन पैर रखने का जगह नहीं है। तो ये सब नहीं दिखाएगा मीडिया, इसी को बोलते हैं गोदी मीडिया। बताओ, इतना बड़ा देश में हम लोग के यहाँ रेलें नहीं है यार, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो फिर वहाँ पे आपका मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन भी है तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। कैसा काम कर रहा है जी। डॉक्टर को भी पैसा पेमेंट कम मिलता है, स्कूल है तो मास्टर ही नहीं है, मास्टर है तो कम संख्या में, एक दो मास्टर है, ठीक है। तो मास्टर भी यदि मिल जाता है तो ट्रेंड नहीं है, झुपा रहा है स्कूल में बैठ के, ठीक है। क्लर्क नहीं है, मास्टर है तो रिपोर्ट बना रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ का काम कोई और कर रहा है। मतलब आप लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने स्तर पे, ठीक है। तो अपना दिमाग का भी प्रयोग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा है वही केवल, किताब लिखने वाला भी कोई व्यक्ति ही है। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। प्रतिनिधि मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, यानी कि ये मेरे ओर से ये खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा सपोर्टर है ये। तो यही लोकतंत्र आधारशिला मानी जाती है, जो कि वास्तव में कभी किसी को पूछने नहीं आती है। अब सबको मालूम है, ठीक है, कौन नेता है भाई जीतने के बाद है, कौन आदमी है, हम नहीं पहचानते हैं यार। आपको जाइए अपॉइंटमेंट लेके आइए, उसके बाद बात कीजिएगा, ठीक है। कल दिन मैं भी अगर सीएम बन गया तो आप लोग को भी ऐसा ही बोलूँगा, फिर मेरा जनता का हित गया भाड़ में, ठीक है। पहले हम अपना हित देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं देखेंगे, फिर भी आम आदमी इसी तरह से बदल जाता है, ठीक है। मैं नहीं खड़ा हूँगा, टेंशन मत लीजिए। प्रतिनिधियों का चयन, चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है जो उनकी ओर शासन करते हैं और उनसे जनता की इच्छा को सरकार तक पहुंचाती है। मालूम है हम लोग के घर से 50 किलोमीटर तक दूर है रेलवे स्टेशन, हम लोग के पूरा का पूरा प्रखंड में रेलवे स्टेशन ही नहीं है यार, तो 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोग को रेलवे स्टेशन चढ़ने के लिए। गवर्नमेंट एकदम ना क्या बताएं। चलिए खैर, वैधता प्रदान करना, जन भागीदारी, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, ठीक, सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन करना, ये सभी इसके काम हैं। अब यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निर्वाचन लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। निर्वाचन लोकतंत्र जहाँ पे हम जो है अपने नेता को चुनते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने नेता को, प्रतिनिधि मतलब नेता, अपने नेता को चुनाव के द्वारा चुनती है। यह आधुनिक लोकतंत्र का आधार है और जनसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। बिंदुवार उत्तर, तो बोला गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जनसत्ता का सिद्धांत है, यानी कि जनता के द्वारा यहाँ पे सिद्धांतों को पालन किया जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम मात्र का जनसत्ता है, इसमें सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है, जनता, लेकिन नाम मात्र का जनता है। आम आदमी आमे आदमी है, ठीक है, मैंगो पीपुल है आम आदमी, समझ रहे हैं ना। जब मन करेगा उसको गुठली निकाल के आदमी खा जाएगा गवर्नमेंट। आम आदमी मैंगो पीपुल है एकदम, आम आदमी इसीलिए बोला जाता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, आम है एकदम, आम, गुठली बना के उसको पी जाता है शरबत की तरह। अपने प्रतिनिधियों को चुनौती और सरकार का गठन करती है,
ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया है कि भाई हर कोई वोट दे सकता है, चाहे, और हर एक के व्यक्ति का वोट का एक ही महत्व है, चाहे वह एमएलए एमपी का मतलब जानता है चाहे नहीं जानता है, ठीक है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एमएलए एमपी का मतलब जानता है, ठीक है, दोनों का वोट का एक ही महत्व है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, ये भी नहीं जानता है कि एमएलए कौन है और एमपी कौन है, इनका अंतर क्या होता है, उसका क्या काम है। अच्छा बोलिए, एक ऐसे व्यक्ति को आपको चुनने दिया जा रहा है जो आप नहीं जानते कि कौन है, बस ये जानते हैं कि नेता है, ठीक है। कौन सा नेता है ये नहीं मालूम, ठीक है। 500 रुपया कोई आके शाम को दे दिया कि भाई तय हमारे बाटे मुर्गा खाई ली हो, तो हमारे बाटे दारू पी ली हो, कोई बोल देता है ठीक है हमें दिए देव एटाई देव एटाई, ठीक है, सत्य बोल एटाई देव तो वो मीट खा के मुर्गा खा के बिक जा रहा है, उसका भी वोट का वही कीमत है। तो ऐसे देश में तो हमको लगता है कि वोट को वैल्यू कम है, पढ़े लिखे वाले व्यक्ति का वैल्यू कम है, और जो अनपढ़ आदमी है उसका भी वैल्यू सेम मिला दिया जा रहा है। तो ऐसे देश में क्या, हमारे देश में 90% लोग या 70% लोग बोलिएगा या 60% लोग जो है मूर्ख हैं। आप इस बात को मानते हैं कि भारत में 60% लोग मूर्ख हैं? मूर्ख नहीं, मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे कि जागरूक नहीं है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लोग जागरूक नहीं है, ठीक है, वो लोग हमारे यहाँ पे नहीं मालूम है कि इनको एमपी क्या काम करना है, एमएलए क्या काम करना है, तो वो कैसे देश का डेवलप होगा। भारत का डेवलप तभी होगा जब भारत के व्यक्ति पूर्णतः शिक्षित हो जाएंगे। जब भारत में 90% साक्षरता दर क्रॉस कर जाएगा तब भारत में अच्छे नेता आएंगे, क्योंकि नेता को चुनने वाले जो लोग हैं जब तक से नहीं बदलेंगे तब तक से देश नहीं बदलेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। फिर ये मत बोलिएगा कि नेता खराब मिला, नेता खराब मिलेगा क्योंकि लोग अनपढ़ हैं। लोग अनपढ़ हैं तो सही व गलत का अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको खुद लिखना है ये सब टॉपिक। राजनीतिक दलों की भूमिका बतानी है, फिर जवाबदेहिता बतानी है, ओके। चुनाव प्रचार के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का वर्णन करना है कि चुनाव प्रचार के लिए हम लोग क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। तो एगो चोंगा लगा दिया है, भाइयों बहनों अब की बार सागर भैया की सरकार, ठीक है। तो चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग प्रकार की रैली निकालती है, ठीक है, कि चलो आज हम लोग जाएंगे, सबको पेट्रोल में 20-50 100 रुपया 200 रुपया का तेल भरा देंगे, सबको आज मेरे साथ घूमना है, ठीक है। नेता जाएगा 4 चक्का में और बाकी सब पीछे जाएगा 2 चक्का में, 200 रुपया का तेल भरा देगा, ठीक है, और एक एक प्लेट नाश्ता, यही होता है, ठीक है। मेरा दोस्त लोग भी जाता है घूमने के लिए पार्टी में, हम बोलते हैं जाओ यार जिसको जाना है जाओ, ठीक है। मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है कि हम पार्टी में घूमेंगे। घर घर संपर्क, फिर शाम को जाएगा घर घर, अरे भाई साहब एगो ई बार जिता दिया गो तो ही कर एकदम कॉलोनी फिक्सन, ऐसा देता है दिलासा, ठीक है। तो ये पारंपरिक तरीके हैं। इसके अलावा आधुनिक तरीके में आदमी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करवाता है, ठीक है। हमको बोल रहा है मेरा दोस्त कि रे इस बार मुखिया में खड़ा हो रहे हैं तो मेरा यूट्यूब में प्रचार कर देंगे, बाग वो कच्चा था ठीक है, यूट्यूब में प्रचार कर देंगे, तुम कौन यहाँ पे हमको क्या समझ लिया, ड्रामा वाला कॉमेडी वाला क्या कि हम यहाँ पे प्रचार कर देंगे, ठीक है। तो बोका हम बोल, देखिए ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उसको जो है मतलब प्रचार वगैरह कीजिए, लेकिन अपना एजुकेशन को लेकर हम ये सब बहुत स्ट्रिक्ट है यार, ठीक है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहता हूँ। डेटा और तकनीक की उपयोगिता, ठीक। इसके अलावा जो है आदमी क्या कर रहा है आजकल, फ़ोन कॉल के जरिए बता रहा है, ठीक है। फ़ोन आएगा कि इस बार बीजेपी को वोट दें, इस बार कांग्रेस को वोट दें, आता है ना, फ़ोन आता है इलेक्शन के टाइम में यार, फ़ोन आने लगता है। तो अजीब अजीब आदमी लगा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि मीडिया की भूमिका चुनाव में कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए मीडिया जो है ना, अक्सर देखिएगा जिस किसी एक साइड में वो ज़्यादा बोलती है, किसी एक गवर्नमेंट के पार्टी को वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। हर एक न्यूज़ चैनल वाला का एक अपना होता है, ठीक है। कोई पोजीशन को सपोर्ट करेगा, कोई अपोजिशन को सपोर्ट करेगा। तो सूचना का प्रसार करती है, जनमत का निर्माण करती है, पारदर्शिता लाती है, ट्रांसपेरेंसी। विभिन्न प्रकार के मीडिया, इसमें प्रिंट मीडिया में आपका जाता है पेपर, न्यूज़पेपर वाले आ जाते हैं प्रिंट मीडिया में, ठीक है। न्यूज़पेपर किस में आते हैं, प्रिंट मीडिया में। सोशल मीडिया, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़ चैनल, तो अलग अलग प्रकार की मीडिया आ जाती है, ठीक है। रेडियो तो आजकल यूज चला गया, मैं रेडियो पहले सुनता था जब छोटा था, ठीक है। बड़ा आते आते तो मेरा मोबाइल आ गया था यार।
नकारात्मक प्रभाव, कभी कभी मीडिया पक्षतापूर्ण या गलत जानकारी भी फैलाता है जिससे मतदान भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, जो मतदान करने वाले होते हैं मतदाता वोटर वो भ्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट, और इलेक्शन से 1-2 महीना पहले बोल देगा कि इस बार 3,000 रुपये मिलेगा हर एक महिला को, वोट दीजिएगा। ठीक है, चाहे हम गलत करें चाहे सही करें उससे मतलब नहीं, हम 3,000 दे रहे हैं ना भाई, चुपचाप वोट दो। ठीक है, तो यही तो कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं देंगे, जाओ 3,000 रुपया दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसा गवर्नमेंट चुनिएगा जो आपको पैसा का लोभ दे रही है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ सेक्टर अच्छा चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा चाहिए। ठीक है, हमें सर्विस चाहिए, तो ये सब नहीं देगी गवर्नमेंट। 3,000 रुपया में बिक जाओ। आप लोग को भी मिलता होगा बहुत से लड़कियों को मैया योजना, हालांकि लीजिए, लेकिन ये सब गवर्नमेंट को कभी बहुत मत दीजिए जो आपको पैसा का लुभावन देती है। ठीक है, चलिए, झारखंड तो चौपट हो ही गया। शिक्षा व्यवस्था आपको मालूम ही है आपका कैसा हाल है। सिलेबस तक अपलोड नहीं है वेबसाइट पे। चलिए, चुनाव में फंड और प्रबंधन के महत्वपूर्ण चर्चा। देखिए, चुनाव में फंड की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रचार करने के लिए। इसके अलावा जो घूस खिलाता है रात को एक इलेक्शन से 1 दिन पहले, उसके लिए। तो चुनाव में फंड प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रचार और अन्य गतिविधियों के लिए धन लगता है। ठीक है, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 200 रुपया का, 300 रुपया का या 500 रुपया का खर्चा आता है। 50 को व्यक्ति गया तो अब जोड़ लीजिए भाई। ठीक है, 50 को व्यक्ति गया, मान लीजिए एक आदमी को 200 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 पचे 10 और एक 0 लगा दीजिए, 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा पैसा आदमी जुगाड़ करके रखता है। इलेक्शन आने से 1 साल पहले ही आदमी जुगाड़ करके रख लिया। ठीक है, चुनावी गतिविधियों के लिए धन, पारदर्शिता, समान अवसर। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। काले धन पर नियंत्रण। अच्छा प्रबंधन काले धन के उपयोग को रोकता है, लेकिन देखिए, जो इलेक्शन होता है उसके 6 महीना पहले लगता है पुलिस को ड्यूटी कि जितना भी गाड़ी पार हो रहा है उससे आप चेक कीजिए कि कहीं धन तो नहीं जा रहा है, उसमें कैश तो नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो 6 महीना पहले लगता है ना, कोई बात नहीं, हम 7 महीना पर, जब 6 महीना होने से 1-2 महीना पहले बाकी रहेगा उसके पहले ही हम जो है अपना घर पैसा मंगवा लेंगे इतना अकाउंट में। ठीक है, तो यही सब होता है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसका जो नोट्स है वो मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसी में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये है आपका नोट्स जो कि ऐप में अपलोड है। ठीक है, मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन। एक्चुअल में ना इस बार मैं ना आप लोग को नोट्स तो सब दे दिया लेकिन क्लास नहीं करवा पाया अच्छे से। हालांकि लास्ट के जो आपके इंग्लिश कंपोजिशन है, मतलब 25 तारीख के बाद आप लोग का क्लास अच्छे से होगा। क्यों? देखिए 26 को मेरा एग्ज़ाम है, 26 के बाद क्लास अच्छे से होगा क्योंकि 26 को एग्ज़ाम है। और अभी जो है आपका अभी NPU का भी एग्ज़ाम चल रहा है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये पलामू जिला में है, इसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, सेमेस्टर 2 का और 3 का, और आपका भी एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ दोस्त, आप लोग भी समझ सकते हैं। 3 को एग्ज़ाम को हैंडल करना, इन्हें यहाँ पे प्रोफेसर लोग आपका सिलेबस नहीं अपलोड करता है और मुझे सिलेबस के साथ साथ नोट्स भी अपलोड करना होता है, और एक सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे फीलिंग्स को आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहले 1 मार्क्स वाले, फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मिलते हैं कि उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन में डिटेल में आंसर। और पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, ये PDF 64 पेज का है। पढ़िएगा अगर आप अच्छे से तो 3 से 4 घंटा में आप 64 पेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ने को पढ़िएगा तो बहुत आसान है। और PYQ जितना है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आप इंग्लिश कंपोजिशन को डेली पढ़िए 1 घंटा। इंग्लिश कंपोजिशन में 4 गो सेट है, चारों सेट को पढ़िए और नोट्स को पढ़िए। ठीक है, और MCQ भी है, MCQ उसको भी पढ़िए। ठीक है, चलिए, अगर जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए, ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग नहीं जानते हैं ऐप इंस्टॉल कैसे करना है तो देखिए लिंक आपको मिल जाएगा इस तरह से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टॉल कीजिएगा ज्ञान सागर, इस तरह से आपका ऐप खुल जाएगा।
ठीक है, ये आपका इंटरफेस हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आपका यहाँ पे नाम और फ़ोन नंबर आएगा। पूरा नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, और यहाँ पे फिर आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है इस पर। जैसे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा, यहाँ पे ऐप खुल जाएगा आपका। ठीक है, बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा, ऐप खुल जाएगा। और यहाँ पे फिर आना है ऑल कोर्स में। उसके बाद तो बता ही दिए, आपको ले लेना है कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला कोर्स। ठीक, 60 रुपये लगेगा, और फिर बता ही दिए सब। तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। 60 रुपया का केवल एक सेमेस्टर का नहीं, बल्कि सभी सेमेस्टर का लिया जा रहा है, मतलब सब सेमेस्टर जोड़ के 60 रुपया। ठीक है, 4 साल तक। 1 साल का 15 रुपया फीस बनता है, 1 रुपया का 1 महीना का 1 रुपया फीस बनता है। ठीक है, और वो भी एक पेपर नहीं, हर एक पेपर का नोट्स आपको दिया जा रहा है। चलिए, थैंक यू, बाय। यही 60 रुपया कोई बोलेगा ना कि है भाई चलो ना खिला दो ना, तो आराम से खिला दीजिएगा, लेकिन 4 साल के लिए पढ़ना ही का 60 रुपया आप अपने पे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा। बाय, जोहार।